इससे पहले मैं 5 सेट आपको दे चुका हूँ, जिसमें मैं आपको 25 क्वेश्चन रीजनिंग के देता हूँ जो आपके अच्छे क्वालिटी क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। और उसमें मैंने 5 सेट आपको दे दिए हैं, उसमें आपको अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आपको करना क्या है, पहले सारे क्वेश्चन को खुद से ज़रूर करें। जो भी क्वेश्चन है मैंने पहले भी आपको बताया, अगर आपके आसान क्वेश्चन आते तो आप आसानी से कर लेंगे। इसलिए इन सेट में जो मैंने क्वेश्चन लिए हैं वो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन लिए हैं, और जो सारे क्वेश्चन है वो लेटेस्ट पैटर्न पे पूछे हुए क्वेश्चन है। मैंने कोई अपने मन से क्वेश्चन नहीं बनाए हैं, वो आपका एसएससी के द्वारा लेटेस्ट CGL, CHSL, MTS हो गया, इससे पहले जो हुए हैं स्टेनोग्राफर, ग्रुप डी, जो भी आपके SSC GD का एग्ज़ाम हुआ है उससे मैंने क्वेश्चन लिया, और सारे अच्छे क्वेश्चंस हैं और आप उन क्वेश्चनों को ज़रूर करें। ये आपका प्रैक्टिस सेट 6 है, इससे पहले मैंने 5 सेट भी आपको दे दिए। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। ठीक है, वीडियो आप पूरी दिखें और सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को शेयर करें। मैं इतनी मेहनत से आपके लिए बना रहा हूँ, लेकिन आपका सपोर्ट, आपका शेयर इतना मिल नहीं रहा है। ठीक है, आप लाइक करें वीडियो को, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। ठीक है, और अपना तैयारी करते रहें। आगे भी आपको कुछ सेट मैं और दे दूंगा, लेकिन आपका सपोर्ट ज़रूर मिलते रहना चाहिए। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपका एनालॉजी का क्वेश्चन है, पहले आपको खुद से ज़रूर करना है। यहाँ पे क्वेश्चन में यही पूछा गया है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से है। तो यहाँ पे आप देखें किस तरीके का लॉजिक होगा। मैं आपको बता दूं, कभी कभी ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि ज़्यादा ही हार्ड सोचने लग जाते हैं, लेकिन कभी सिंपल भी होता है। ठीक है, जैसे गैप हो सकता है, ठीक है, दोनों के बीच में बराबर का गैप होगा, इस तरीके के क्वेश्चन भी काफ़ी आते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे 298 से 149 गया, तो आप कहेंगे कि 298 का हाफ है। इसी तरीके से आप ये बोल सकते हैं 473 का अगर हाफ करेंगे तो आपको पॉइंट में मिलेगा, लेकिन ऑप्शन में 473 के आसपास का हाफ कोई सा भी नहीं है, तो इस तरीके का लॉजिक यहाँ पे नहीं होगा। फिर आप दूसरा तरीका सोच सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया है कि आप स्क्वायर के बारे में सोच सकते हैं। तो यहाँ पे जो लॉजिक है वो मैं आपको बता रहा हूँ, आपने सभी ने सोचा होगा किस तरीके से है। तो यहाँ पे अगर आप देखें 298 में जो भी डिजिट है आप उनका स्क्वायर का सम करते हैं, 2 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो आपको क्या मिलता है, 149 मिलता है। आप देखें 2 का स्क्वायर 4, 9 का स्क्वायर 81 और 8 का स्क्वायर 64, 4 1 5 5 4 9 8 6 14। तो इसी तरीके से आप ये लॉजिक यहाँ पे 473 में लगाएंगे, तो 473 में क्या आएगा, 4 का स्क्वायर, ठीक है, 4 का स्क्वायर आपको करना है, 4 का स्क्वायर 16, 7 का स्क्वायर आपके पास 49 आ जाएगा, और 3 का स्क्वायर आपके पास 9 आ जाएगा। तो आप यहाँ से देखें 9 9 18, 18 और 6 आपका कितना हो जाएगा, 24, 4 2 4 1 5 2 7, तो 74 आ रहा है। सेम पैटर्न होना चाहिए जो पैटर्न आपका पहले और दूसरी संख्या में लग रहा है, तो इस अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या आ जाएगा, 74 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं लॉजिक यहाँ पे किस तरीके से लगा हुआ है। तो आपको यही सोचना है, जो आपके पास नंबर हैं आपको क्वेश्चन में दिए जाते हैं, जैसे एनालॉजी के जो भी क्वेश्चन है उसमें आपको जो नंबर दिए जाते हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको उन्हीं नंबरों को देखते हुए सोचना होता है। ठीक है, ये जो लॉजिक होते हैं ये आपके मिसिंग नंबर में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, और भी आपके कई तरीके के पैटर्न जो होते हैं आपके अलग अलग टॉपिक में पूछे जाते हैं। ठीक है, आप देख रहे होंगे, अभी हम आगे भी देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे बताना है, आप देखो ये भी एनालॉजी के टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको बताना है उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका आकृति सी से वही संबंध है जो संबंध आकृति बी का आकृति ए से है। तो अब आपको बताना है, मैंने आपको बताया है ये आपका जो आपके फिगर सीरीज के तौर पे भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एनालॉजी के तरीके से भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे किस तरीके का पैटर्न लगा है। आपको देखना है ए और बी में क्या संबंध है, आपको ये देखना है कि ए और बी में क्या कुछ ऐसा नोटिस करना है जो आपको डिफरेंट लग रहा है। आप अगर देखेंगे, अगर ए बी आपका इसे सीधे ऐसे मान लीजिए तो ये आपका नेक्स्ट में जाके इस तरीके से हो जा रहा है, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री एंगल में घूम रहा है। उसके बाद आपको एक चीज़ और नोटिस आ रही होगी, जो भी इसके नीचे साइड में आपका ये दिए गए हैं आप इसे सर्किल मान लें, या आप ये देख लें कि इसमें 1 2 3 4 5 पेंटागन टाइप का ये फिगर दिया गया है। ये जब ऐसे घूम रहा है 90 डिग्री में तो ये ब्लैक हो जा रहा है। ठीक है, तो ब्लैक हो जा रहा है जो नीचे वाला फिगर है। तो इसी तरीके से अगर आप इसको देखें, ये आपका इस तरीके से फिगर है, तो ये होना तो 90 डिग्री में ऊपर को होना चाहिए, और जो ये यहाँ पे इसके जो ट्राइंगल हैं ये आपके ऊपर साइड होनी चाहिए। ठीक है, ऊपर को दिखनी चाहिए, समझ में आ रहा होगा, टॉप साइड होनी चाहिए। तो आपको जहाँ भी ट्राइंगल टॉप साइड नहीं दिख रहे हैं वो एलिमिनेट हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन, यहाँ पे ऊपर साइड ट्राइंगल नहीं है, सर्किल, ये आपका सर्किल है, जबकि आपने देखा पहले ए बी को देखते हुए आपको ये चीज़ नजर आई। ऐसे ही आपका कौन सा ऑप्शन और कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा,
और आप ये भी कहेंगे कि जो भी आपका टॉप में आ रहा है वो ब्लैक हो जा रहा है। जैसे यहाँ पे आपने देखा नीचे ये, इसमें आप देखोगे जो सर्किल हैं ये ब्लैक हो जा रहे हैं यहाँ से, जब जब 90 डिग्री एंगल में घूम रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो ऐसे ही ट्राइंगल जब घूमेंगे तो ये भी ब्लैक हो जाएंगे। तो फोर्थ ऑप्शन में ब्लैक नहीं है तो ये भी आपका एलिमिनेट हो जाएगा। और भी चीज़ आप देख सकते हैं, आप देखेंगे और क्या इसमें हो रहा है, जो भी आप यहाँ पे देखेंगे जो इस तरीके का ये सर्किल आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये सर्किल है और ये आपका एक बाल्टी की तरह ये है, ठीक है, जिसमें आपके ट्राइंगल लगे हुए हैं। तो जब यहाँ नेक्स्ट में जा रहे हैं तो आप देखो सर्किल और ये जो आपका बाल्टी है ये आपस में एक्सचेंज हो जा रहे हैं। आप देखो सर्किल, आपका जो ये सर्किल वाली लाइन थी ये ट्राइंगल के साथ चलेगी, और ट्राइंगल को भी देखो ट्राइंगल किस तरीके से चेंज हो रहे हैं। पहले आपका इस तरीके से सीधे खड़े थे और जब यहाँ गए बी में गए तो ये आपके कैसे हो गए, इस तरीके से हो गए, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये आपस में इस तरीके से चेंज हो जा रहे हैं। तो आप इस तरीके से भी आपको समझ में आ सकता है। तो यहाँ पे आप देखो जो ये ट्राइंगल आपके ऐसे हैं, जब ये ऊपर को जाएंगे तो ये आपके कैसे हो जाने चाहिए, ऐसे हो जाने चाहिए, आप इस तरीके से बोल सकते हो। तो आपको ये फोर्थ ऑप्शन में नज़र आएगा, पहले और फोर्थ में, तो इसका सॉरी थर्ड में, तो थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आप ये भी देख सकते हो जो मैंने यहाँ पे आपको बताया था ये सर्किल, ठीक है, ये सर्किल और ये बाल्टी का जैसा जो साइन था ये आपस में एक्सचेंज हो रहे थे। पहले वाले ऑप्शन में ऐसा नहीं हो रहा है, थर्ड वाले ऑप्शन में हो रहा है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कई सारी चीज़ें आपको यहाँ पे एलिमेंट दिखते हैं जिसकी वजह से आप अपने आंसर लगा सकते हो। एक भी कुछ अलग दिखेगा तो ऑप्शन एलिमिनेट करोगे तो आप जल्दी कर पाओगे, ठीक है। तो बाकी यहाँ पे आसान सा क्वेश्चन होता है, आपने देखा भी होगा, तो आप इस तरीके से इसे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, इसे देखें आप किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे आप कैसे लॉजिक लगा सकते हैं आप बताएं। तो यहाँ पे जो पैटर्न है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप यहाँ पे पैटर्न को देखेंगे किस तरीके से पैटर्न चल रहा है, आप यहाँ पे देखेंगे अगर आप पहले दो नंबरों को ऐड करते हैं, 2 + 3 को ऐड करते हैं और +1 ऐड करते हैं तो आपको थर्ड नंबर मिल रहा है। देखो आप 6 2 3 2 5 1 6। इसी तरीके से आप देखो इन दोनों को ऐड करो, 3 और 6 को, 3 और 6 को ऐड कर रहे हो और इसमें फिर से 1 जो है फिक्स नंबर है, 6 3 9 +1 ऐड करोगे तो आपको 10 मिलेगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट 6 और 10 को ऐड करना है, 6 + 10 को ऐड करोगे प्लस इसमें 1 ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 10 6 16 1 17। उसके बाद आपका ये आ गया क्वेश्चन में जो पूछा है 10 + 17 और यहाँ पे आपको क्या ऐड करना है 1। तो आप देखोगे 10 + 17 27, 27 और 1 28। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। ये जो पैटर्न है ये आपका कॉमन पैटर्न है, कई बार पूछा जाता है, आपको इसे ध्यान में रखना चाहिए। जैसे यहाँ पे तो अभी हमने +1 ऐड किया गया है। नॉर्मली क्या पूछा जाता है, पहले दो नंबरों को ऐड करके थर्ड नंबर आता है, फिर अपने से जो पहले दो नंबर होते हैं, ठीक है, इसे फिबोनाची सीरीज भी कहते हैं। अभी आगे क्वेश्चन भी आप देखेंगे तो आप प्रैक्टिस जरूर करें इस टाइप के क्वेश्चन की। ये आपका पैटर्न भी आपका इस तरीके का पैटर्न भी आपका पूछा जा सकता है। अगर आपको गैप से समझ में ना आए क्या लॉजिक है, आप गैप निकाल के भी इसे कर सकते हैं। आप देखेंगे जैसे 2 3 6 10 17 है, यहाँ पे आप गैप निकालेंगे तो ये 1 का गैप आया, फिर आपका 3 का आया, फिर 4 का आया, फिर 7 का आया। तो यहाँ पे आप देखो क्या पैटर्न आप यहाँ पे लगाओगे। आपने कहा कि यहाँ पे +2 का गैप है, फिर यहाँ +1 का है, फिर +3 का है। तो इस तरीके से यहाँ पे अगर आपको पैटर्न समझ में नहीं आता है तो ये पैटर्न भी आप यहाँ पे लगा सकते हो। ये पैटर्न आपका काफ़ी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब इस क्वेश्चन को करें, यहाँ पे लिखा गया है एक निश्चित कोड भाषा में यदि स्ट्रोम को 15 लिखा है, एप्पल को 6 लिखा है, वर्च्यू को 35 लिखा है तो कब बोर्ड को आपको बताना है, क्या लिखेंगे। तो यहाँ पे आप बताओ किस तरीके से इसे करोगे। अब आपको ये तो पता है कि अगर स्ट्रोम में हम पोजीशन का सम करते हैं तो हमें 15 तो नहीं मिलने वाला है। इसी तरह एप्पल में हम पोजीशन का सम करेंगे तो 6 तो नहीं मिलेगा। फिर बताएं आप क्या कर सकते हैं, आप अपोजिट का सम करेंगे तब भी आपको नहीं मिलेगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन में मैंने आपको बताया है, अगर आपको लॉजिक समझ में नहीं आता है तो आप एक बार वोवल और कंसोनेंट के बारे में ज़रूर सोचें। अगर वोवल और कंसोनेंट के बारे में सोचेंगे तो उससे भी आपके लॉजिक निकल सकते हैं। फिर कई सारे और भी तरीके हो सकते हैं। कहीं पे हो सकता है कि वोवल का अपोजिट लिखा गया हो, कंसोनेंट का नहीं लिखा गया है, इस तरीके से उनकी पोजीशन, वोवल की पोजीशन लिखी गई हो, कंसोनेंट की पोजीशन, कंसोनेंट के अपोजिट की पोजीशन लिखी गई हो। तो कई सारे पैटर्न यहाँ पे हार्ड बना सकते हैं, ठीक है। हार्ड क्या होता है, होता सिंपल है लेकिन वो करने में टाइम लगता है। तो यहाँ पे आप देखो सम तो होगा नहीं, आप खुद भी कैसा देख सकते हो स्ट्रोम का अगर आप सम करोगे तो 15 नहीं होगा, ठीक है। कभी कभी छोटा नंबर कैसे आता है वो भी हम देखेंगे, वहाँ पर भी अभी हम जाएंगे। तो यहाँ पे जो लॉजिक है जैसे मैंने बताया कि अब आप वोवल्स के बारे में सोच सकते हो। अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे,
यहाँ पे स्ट्रोम में क्या है, ए की वॉवल्स है और वो क्या है, ओ है, और ओ की पोजीशन क्या होती है, 15 होती है, तो 15 यहाँ पे लिखा गया है। इसी तरह आप एप्पल में देखोगे, एप्पल में कितने वॉवल्स हैं, 2 है, ए की पोजीशन 1 और ई की पोजीशन आपकी क्या होती है, 5, 5 + 1 का सम जो है 6 लिखा गया है। समझ में आ गया होगा। अब वर्चू में देखोगे आपके कितने आपके वॉवल्स हैं, एक तो आई है, आई की पोजीशन 9 है, यू है, यू की पोजीशन आपकी 21 है, ई है, ई की पोजीशन आपकी 5 है। तो आप देखोगे 21 + 9 30 और +5 35। तो समझ में आ गया क्या पैटर्न है। यहाँ पे सिर्फ वॉवल्स का हमने यहाँ पे उनकी पोजीशन का सम किया गया है। तो अब आपसे कप बोर्ड का पूछा गया है, CUPBOARD, तो इसका आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको यू की पोजीशन 21, ओ की पोजीशन 15 और आपका ए की पोजीशन 1। तो आप देखोगे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 1 6 1 7 और 2 1 3, तो 37 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि आपका सेकेंड ऑप्शन है। सभी को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप फिर से देखो, ये आपका रीजनिंग सेट का क्वेश्चन है। अब मैंने आपको बताया है कि 3 से 4 डिजिट के जब आपको नंबर दिखें तो यहाँ पे क्या क्या लॉजिक हो सकते हैं, यहाँ पे किस तरीके का। इससे पहले वाले सेट में भी मैंने आपको बताया था, या तो आपका डिजिट सम होता है, ठीक है, या आपका क्या होता है, दो दो जो आपके नंबर होते हैं उनका सम करके, उनका हाफ करके तीसरा नंबर आता है, या ऐसा हो सकता है इसी का रिवर्स प्रोसेस में 2 नंबरों का माइनस करके जो भी आता है उसका डबल हो सकता है तीसरा नंबर। समझ में आया किस तरीके से। और ये जो पैटर्न है ये आपका रीजनिंग सेट में भी आपको दिखेगा, मिसिंग नंबर में भी आपको दिखेगा, हो सकता है ऑड वन आउट में भी दिखे, ठीक है। मैंने आपको ऑड वन आउट में भी बताया होगा कि पहले 2 नंबरों का सम करेंगे हमें थर्ड नंबर मिल रहा है, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो, पहले 2 नंबरों का सम करके थर्ड नंबर मिल सकता है, ठीक है, या पहले 2 नंबरों का सम करके उसका हाफ करके थर्ड नंबर मिल सकता है, या पहले 2 नंबरों का माइनस करके उसका डबल करके थर्ड नंबर मिल सकता है। इस तरीके के आपको पैटर्न लगाने हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे 8 6 सम, पहले 2 नंबरों को सम करते हो, या पहले और तीसरे का सम अपॉन हाफ बीच वाला नंबर भी हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। तो अब यहाँ पे आप देखोगे किस तरीके का लॉजिक, अगर पहले 2 का आप सम करके हाफ करते हो तो आपको पता है कि 410 नहीं मिलेगा। दूसरी बार आप माइनस करके देख सकते हो कि पहले दूसरे से तीसरा नंबर कैसे आया। अगर आप यहाँ पे देखते हो, यहाँ पे आप पहले 850 माइनस 645 को आप माइनस करते हो तो आप देखोगे यहाँ पे कितना आया, 205 आया। अब आपको जैसे ही 205 दिखा तो आप समझ गए होंगे कि नेक्स्ट जो है 205 का डबल है। 205 का डबल कितना होता है आपका, 410 होता है। तो ये पैटर्न आपको समझ में आ गया। अब आपको ऑप्शन एलिमिनेट कैसे करना है, आपको हर आपको ऑप्शन में माइनस करके नहीं देखना, आपको बस यूनिट डिजिट देखनी है। आपको पता है कि आपको 6 चाहिए, तो यानी कि यहाँ से जो भी आपका यूनिट डिजिट आएगी उसका डबल जो होना चाहिए वो 6 होना चाहिए। आप देखो 8 में से 6 जाएगा तो 2 होगा, 2 का डबल करोगे तो आपको 4 आएगा, जबकि 6 नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। यहाँ पे आप देखोगे 10 में से 2 जाएगा तो आपका कितना होगा, 10 में से 2 आप माइनस करोगे 8 आएगा, 8 का डबल आपका 6 होना चाहिए, ठीक है। सिर्फ हम यूनिट डिजिट देख रहे हैं तो ये भी आपका होगा नहीं। इस ऑप्शन को देखोगे तो 10 में से 9 जाएगा, 1 होगा, 1 का डबल 2 हो जाएगा, ये हो सकता है। यहाँ आप देखोगे 11 में से 6 जाएगा, उसका डबल करोगे तो 0 होना चाहिए था, ये भी आपका नहीं होगा, ठीक है। यूनिट डिजिट सिर्फ आप देखो क्योंकि आपको पता है। अब इस ऑप्शन को आप करके देखोगे तो आप देखोगे 440 में से 229 गया, ठीक है, 440 में से 229 गया तो आपका कितना हो गया, 211 हो गया। 211 का डबल करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 422 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं सेम पैटर्न में आपका ये ऑप्शन मिल गया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट में देखो ये आपका यहाँ पे आपको बताना है, जैसे अभी तक हम देख रहे थे कि लेटर सीरीज का क्वेश्चन आ रहा था, यहाँ पे आप देख सकते हो ये अल्फा न्यूमेरिक सीरीज भी होती है, ठीक है, यानी कि अल्फ़ाबेट प्लस नंबर के साथ। और यहाँ पे आपको क्या बताना है, गलत पद बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि रॉन्ग टर्म आप बताइए। तो यहाँ पे आप बताएं कि रॉन्ग टर्म क्या होगा। सीधे सीधे सिंपल सा आपको दिख रहा होगा कि पहले में आप देखो 4 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, यहाँ 5 का स्क्वायर है, यहाँ 6 का स्क्वायर है। तो 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, 4 का स्क्वायर, जबकि यहाँ पे 15 है, तो इसका मतलब रॉन्ग यही हो जाएगा, J15। बाकी आप इसमें अल्फ़ाबेट में क्या लॉजिक है ये भी आप देख सकते हो। 6 + 2 8, 8 + 2 10, 10 + 2 12, 12 + 2 14। तो यही आपको बताना था कि इस तरीके की सीरीज भी पूछी जा सकती है, यानी कि जिसमें आपका रॉन्ग टर्म आपको बताना होता है, ठीक है। समझ में आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कोडेड ब्लड रिलेशन का। यहाँ पे बताएं इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे। आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित जो भी आपको यहाँ पे एक्सप्रेशन दिया है इसमें आपको बताना है पी का वी से क्या संबंध है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि आपसे जिसका संबंध पूछा गया है वहाँ से वहाँ तक की इक्वेशन को ही आप सॉल्व करें, उसी एक्सप्रेशन को सॉल्व करें। जैसे आपका पी से वी तक पूछा गया है तो आप सिर्फ पी से भी तक जाएं, ठीक है। आपको शुरू से कोई मतलब नहीं है। और बाकी आप देख सकते हो प्लस का मतलब आपको सीधे सीधे देखना है, प्लस का मतलब पिता है, ए बी का पिता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको समझना है। एट द रेट का मतलब भाई है और एंड का मतलब क्या है, पुत्री है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने देखनी है। अब आप यहाँ पे लगाओगे पी प्लस आर। पी प्लस आर, प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब पिता है, यानी कि पी जो है वो आपका आर का पिता है। इस तरीके से आप प्लस करके दिखा सकते हो। ये आपका जनरेशन गैप भी हो गया, ये नीचे आ गया, ये ऊपर। उसके बाद एट द रेट का मतलब क्या है, एट द रेट का मतलब भाई है, यानी कि जो आर है, आर जो है वो क्यू का भाई है, आर जो है क्यू का भाई है, तो यानी कि प्लस। अभी हमें क्यू के बारे में नहीं पता है। क्यू के बाद आपका एंड लगा हुआ है, तो एंड का मतलब आपका क्या है, एंड का मतलब है आपका पुत्री है, यानी कि क्यू जो है वो टी की पुत्री है। क्यू जो है वो आपका क्या है, टी की पुत्री है। तो आप देख सकते हो क्यू जो है टी की पुत्री है। उसके बाद आप देखो वी, एंड का मतलब क्या है, फिर से आप कह सकते हो एंड का मतलब यहाँ पे पुत्री है। जो टी जो है वो पुत्री है किसकी, वी की, यानी कि टी जो पुत्री है वो किसकी है, वी की है, ठीक है। तो अब आपसे पूछा गया है पी का वी से क्या संबंध है। तो पी का वी से क्या संबंध है, तो ये पुत्री है। तो आप यहाँ पे समझ सकते हो किस तरीके से आप करोगे, ठीक है। टी आपसे पूछा क्या गया है, ये आपके भाई ये बहन हो गई, ये आर और क्यू, तो ये आर और क्यू भाई बहन है, तो ये आपके आपस में शादीशुदा हो जाएंगे, पी और टी, क्योंकि ये दोनों के बच्चे हैं, ठीक है। तो उसके बाद वी जो है ये आपके क्या है, टी जो है वी की पुत्री है। हमें वी के बारे में नहीं पता है ये मेल है फीमेल है, लेकिन हमें ये पता है कि ये टी के आपका क्या हो सकते हैं, टी के पापा हो सकते हैं या मम्मी हो सकती है। तो यहाँ पे आपका पी से वी के बीच में संबंध पूछा है, तो आप यहाँ पे बता सकते हैं पी क्या होगा, यहाँ पे पी जो होगा वी का दामाद होगा, यानी कि सन इन लॉ होगा, ठीक है। साफ साफ आपको दिख भी रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा दामाद। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पे आपको बताना है इस क्वेश्चन की जगह में आपका जो अरेंजमेंट वाले में आपको लॉजिक और मीनिंगफुल ऑर्डर ये आपको करा रहा हूँ, इसकी जगह आपका क्या आ सकता है, इसकी जगह आपका डिक्शनरी ऑर्डर वाला क्वेश्चन आता है नॉर्मली, और ज़्यादातर वो पूछा जाता है, ठीक है। वो आप आसानी से करोगे, जिसमें आपको ए बी कौन सा पहले आएगा ये आपको बताना होता है, वो आसान क्वेश्चन होता है। ये क्वेश्चन भी आपका इसकी जगह पर पूछा जाता है या अलग से भी पूछा जा सकता है, तो इसलिए ये क्वेश्चन मैं आपको ज़्यादा करा रहा हूँ। यहाँ पे आपको बताना है कौन सा तार्किक और सार्थक क्रम को दर्शाता है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन पहला आएगा। आप ऑप्शन देख सकते हो कि मेटल पहले आएगा या आपको ज्वेलरी पहले आएगी, ठीक है। तो आप बताएं यहाँ पे कौन सा इसका आंसर होगा, किस तरीके से आप करेंगे। तो यहाँ पे इसका सीधे सीधा आप कह सकते हो पहले मेटल होगा, ठीक है। मेटल के बाद क्या होगा, मेटल के बाद आपका क्या होगा, आप देखें पहले दूसरा नंबर आएगा, ठीक है। उसके बाद आप कहोगे मेटल के बाद उस पर क्या होगा, उसे मेल्ट करेंगे, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा। मेल्ट करने के बाद क्या होगा, मेल्ट करने के बाद उसका, ठीक है, मेल्ट करने के बाद उसकी ज्वेलरी बनेगी, ठीक है, ज्वेलरी बनेगी, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आएगा। ज्वेलरी बनने के बाद उसमें क्या होगा, ज्वेलरी बन जाएगी तो फिर उसमें पॉलिश होगी, पहले पॉलिश नहीं होगी, पहले उसकी ज्वेलरी बनती है, ठीक है। ज्वेलरी बनने के बाद उसमें पॉलिश होगी, यानी कि फिफ्थ नंबर आएगा। फिर देखो पॉलिश करने के बाद क्या होगा, लास्ट में उसे सेल करेंगे तो थर्ड आपका लास्ट में आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 24153। तो कौन सा ऑप्शन है, तो आपको यहाँ पे दिखेगा सेकेंड ऑप्शन है इसका राइट आंसर। तो सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट आपका डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने पहले ही बताया है आपका सीजीएल में तो नहीं पूछा गया था डायरेक्शन से, लेकिन आपका सीएचएसएल में पूछा जाता है और भी कई सारे एग्जाम में पूछा जाता है। और ऐसा ज़रूरी नहीं कि इससे पहले नहीं पूछा गया है तो आगे नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि उससे पहले पूछा गया था, किसी शिफ्ट में आगे पूछा जा सकता है, और ऐसा नहीं है कि आपका पूछा ही नहीं जाएगा, ठीक है। तो आसान क्वेश्चन होता है, ऐसा कुछ है नहीं। आपको जो भी बोला है वो आपको यहाँ पे पढ़ना है, बाकी अपना लेफ्ट राइट देखना है। तो यहाँ पे आपका बोला है, ठीक है, शाश्वत गोज 15 मीटर टुवार्ड्स साउथ फ्रॉम अ पॉइंट पी। शाश्वत जो है वो आपका पी पॉइंट से, ये आपका पी पॉइंट है, पी पॉइंट से आपका 15 मीटर साउथ को जाता है। साउथ यानी कि नीचे हो गया, तो नीचे को जाता है 15 मीटर, तो ये 15 मीटर हमने भेज दिया। उसके बाद बोला है
कि देन आफ्टर टर्निंग टू लेफ्ट ही गोज 8 मीटर। तो आपसे बोला है कि जब नीचे को जा रहा है तो उसके बाद ये क्या करता है 8 मीटर लेफ्ट में जाता है, 8 मीटर लेफ्ट में जाता है, ठीक है, लेफ्ट में जाता है। आपको पता है, आप खुद को अपने वहाँ पे रख लीजिए और आपका लेफ्ट इसका लेफ्ट, तो 8 मीटर लेफ्ट आपका कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। तो 8 मीटर लेफ्ट, ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, दिखने में ही आपको लगेगा कि ये 15 मीटर से ज़्यादा जा रहा है, तो थोड़ा कम कर लेते हैं। तो ये आप कहेंगे कि 8 मीटर ये चले गया, तो 8 मीटर यहाँ पे चले गया। उसके बाद देखो क्या बोला है, ही अगेन टर्न्स लेफ्ट, फिर लेफ्ट जाता है, तो यानी कि लेफ्ट ऊपर को हो जाएगा, और गोज 30 मीटर, यानी कि 15 का दुगना, तो 15 का दुगना, ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा हो गया, ये आपका सीधे ये चले जाएगा, ठीक है। तो यानी कि 15 ये हो गया, 15 चले गए यहाँ। तो अब आपसे पूछा गया है, सॉरी 30 चले गया, 30 चले गया, तो आप यहाँ से कह सकते हो कि इतना नीचे जो होगा ये 15 होगा, और जो ये ऊपर का पोर्शन होगा ये भी आपका 15 होगा। उसके बाद बोला है हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ही नाउ फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि ये कितना दूर है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये है डिस्टेंस इसके बीच में स्टार्टिंग और फाइनल के। तो ये आपका 15 है, यहाँ से यहाँ तक 15 है, और ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपको पता है नीचे 8 है, तो ये भी 8 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा 8, 15, 17 क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। आप पाइथागोरस प्रमेय से भी ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ये वाली डिस्टेंस, ठीक है, यहाँ पे ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं आप। तो इसका मतलब यहाँ पे इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 17 मीटर। तो 17 मीटर है ये पी पॉइंट से, और कौन सी डायरेक्शन में, तो यहाँ पे आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, ये आपका ईस्ट हो जाएगा, ये नॉर्थ हो जाएगा, तो इस डायरेक्शन में है, तो आप कह देंगे कौन सी डायरेक्शन में, ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा 17 मीटर नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन को भी देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी बार पूछा जाता है। यहाँ पे मेरे बताने का मतलब क्या है वो आप ज़रूर देखें, आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे आप देखोगे FEVERISH को 29 लिखा है, तो अब आप देखोगे कि यहाँ पे क्या है, कम है, ठीक है। अगर आप सम करोगे इनकी पोजीशन का तो 29 तो आपको नहीं मिलेगा, इतना तो आप कह सकते हैं, ठीक है, पोजीशन का सम करके। तो इसका मतलब क्या हो जाता है, जैसे इससे पहले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि आप वोवल और कंसोनेंट के बारे में सोचेंगे। अगर वोवल और कंसोनेंट से आपको नहीं मिलेगा तो फिर आप देखो और क्या कर सकते हो, आप पहले आप सम करोगे तो और क्या लॉजिक हो सकता है। तो आप देखोगे FEVERISH, ठीक है, यहाँ आप देखोगे 29 है, और यहाँ आप देखोगे COUF काउंसिल को लिखा गया है 98, यहाँ तो ज़्यादा है, यहाँ 98 हो सकता है। अगर आप इसे सॉल्व करते हो, इसकी पोजीशन का सम करते हो, तो आप देखो 6 + 5 + 22 + 5 + 18 + 9 + 19 + 8, इसका सम करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 92 मिलेगा। अब आपको समझ में आ गया होगा, 92 देख के ही आप कह दोगे कि यहाँ पे 29 कैसे लिखा गया, इसका रिवर्स लिखा गया, यानी कि डिजिट को आपस में एक्सचेंज कर दिया गया है, तो ये आपका रिवर्स में 29 लिखा गया, तो इसका आंसर 29 इस तरीके से यहाँ पे पैटर्न है। तो ये पैटर्न भी यहाँ पे पूछा जा सकता है। अभी देखो यहाँ पे ये 29 पूछा गया, कहीं पर क्या होगा, जैसे 92 आ गया तो यहाँ पे इन दोनों डिजिट का मल्टीप्लाई भी पूछा जा सकता है, 9 दूनी 18 भी यहाँ पे लिखा जा सकता है, ठीक है, यहाँ पे 18 भी लिखा जा सकता है। और किस तरीके से आएगा, 9 × 2 का मल्टीप्लाई करके। तो आप समझ सकते हैं कि इस तरीके के लॉजिक यहाँ पे पूछे जाते हैं और काफ़ी पूछे गए भी हैं। तो यहाँ पे क्या लॉजिक है आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह आप काउंसिल को भी यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। इसका सम जो आएगा, पोजीशन का सम, वो 89 आएगा, और इसका रिवर्स करेंगे तो आपको 98 मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन जो पूछा गया ये करना है, MUTATED, इसका आप पोजीशन का सम करें तो आपके पास 13 + 21 + 20 + 1 + 20 + 5 + 4 आएगा। इसका आप सम करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 84 सम आ जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो क्या है, इनको हमने रिवर्स में लिख देना है, यानी कि डिजिट एक्सचेंज कर दीजिए तो आपका कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा, जो कि आपका 48 आंसर होगा, जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन है। समझ में आ गया सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब ये क्वेश्चन भी है, अभी तक हमने देखा, हमने ट्रायंगल निकाले, स्क्वायर निकाले, तो यहाँ पे इस तरीके से भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स रिक्वायर्ड टू ड्रॉ द
गिवन फिगर, यानी कि इस फिगर को बनाने के लिए मिनिमम जो आपकी स्ट्रेट लाइन है वो कितनी लगेंगी। तो आप इस फिगर को खुद ही ड्रॉ कर लीजिए और देख लीजिए कितनी है, आप गिनते रहिए। आप ट्राइंगल बनाएंगे तो बस आप उस लाइन में आपको दोबारा नहीं जाना है, यानी कि वो लाइन दोबारा से नहीं आनी चाहिए। तो मिनिमम स्ट्रेट लाइन है तो 1 2 3 लाइन तो ये होगी। उसके बाद देखो 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 8 और 9 ये होगी, ठीक है। फिगर देखते रहिए 9, उसके बाद 10, ठीक है, सीधी लाइन है, ठीक है। थोड़ा सा बनाने में आपको लग रही होगी, ये आपका कितनी हो गई थी, 10 हो गई थी ना, 10, और ये आपका 11 और ये आपका 12। तो आप देख सकते हो सेम फिगर बना और 12 लाइन आ रही है, तो 12 इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। आप यहाँ भी देख सकते हो, ठीक है, बना के, ठीक है। आसान क्वेश्चन होता है, स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, बस दोबारा नहीं आनी चाहिए। आप इसको यहाँ से यहाँ तक एक लाइन नहीं गिनोगे, ये स्ट्रेट है तो पूरा यहाँ तक जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो 12 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका सेकेंड ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा गया है एनालॉजी का है, वर्ड एनालॉजी का है। तो यहाँ पे देखें आपका क्या संबंध होगा रेज का रबर से, वही आपको संबंध बताना है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि ये बोल सकते हो कि रेज करने का काम किसका है, रबर का है। तो यहाँ पे संबंध क्या बना है, रेज करने का काम किसका है, रबर का है। इसी तरह आप देखोगे क्लॉक टाइम, ये आप नहीं कह सकते क्योंकि ये उल्टा लिखा हुआ, आप क्लॉक टाइम नहीं लिखेंगे। अगर आपका इस तरीके से होता टाइम बताने का काम क्लॉक का, ठीक है, टाइम इस साइड होता और क्लॉक इस साइड होता, तो तब आप कहते हैं ये आंसर है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, इस तरीके से आपको आंसर नहीं लगाना है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि जो भी काम हो रहा है वो आपका इस साइड लिखा हुआ है लेफ्ट साइड में, और जो कर रहा है वो आपका राइट साइड में, ठीक है। जैसे आप देख रहे हो कि रबर जो है वो कौन सा काम कर रहा है, मिटाने का काम कर रहा है। तो यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में आपका जो काम हो रहा है वो आपको दिखाना है। तो यहाँ पे आप देखो क्लॉक लिखा है तो ये होगा नहीं, ठीक है। पेन राइट, ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे पेन है, ठीक है। यहाँ पे आपको बताया लेफ्ट साइड में राइट काम होना चाहिए, यानी कि राइट पेन इस तरीके से होना चाहिए, ठीक है। कन्फ्यूजन नहीं करना है, इस तरीके से आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन दिए जाते हैं। कट पेंसिल होगा नहीं। उसके बाद आप देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। आप कह सकते हैं ईट स्पून, ठीक है, स्पून से आप खाते हैं, इस तरीके से ये इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन ईट स्पून, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है आपका, अब आप देखें नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। अभी मैंने आपको बताया था इससे पहले, आप वही फिबोनाची सीरीज, ठीक है। उसमें क्या होता है, पहले 2 नंबर का सम आगे लिखा होता है, ठीक है, पहले 2, ठीक है। 13 से पहले 2 नंबर कौन से है, 6 + 7, इसका सम 13 लिखा गया। जो पहला क्वेश्चन दिखा था, अब यहाँ पे पहले क्वेश्चन में आपने देखा कि पहले 2 का सम तो किया, लेकिन उसमें एक फिक्स नंबर जोड़ा +1। तो ऐसे ही आपका हो सकता है +2 आए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आ सकता है, लेकिन आता इतना ही है। अभी तक आया यही क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताने थे, पैटर्न आपके रिपीट होते हैं। अब यहाँ पे लॉजिक क्या है, आप देखो 6 + 7 को आप सम करते हो तो 13 मिलता है। इसी तरह 7 + 13 को सम करते हो तो आपको 20 मिलता है। 13 + 20 का सम करते हो तो आपको क्या मिलता है, 33 मिलता है। और 33 + 53 का आप सम करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 3 यहाँ पे हमने 20 और 33 का सम नहीं किया पहले। 20 और 33 का सम करेंगे तो हमें 53 मिलेगा। इसी तरह 33 और 53 का, ठीक है, समझ गए होंगे आप। यहाँ पे 3 3 6 5 3 8, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 86 हो जाएगा, जो कि आपका सेकेंड ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको मिरर इमेज बतानी है, ठीक है। अब तो आप समझ ही गए होंगे, मिरर इमेज आसान है, बस आपको ये पता होना चाहिए लेफ्ट वाला राइट में, राइट वाला लेफ्ट में। जैसे ही आपने देखा कि ये लेफ्ट में ये राइट में है, तो जब ये इसकी मिरर इमेज बनेगी, जो ये वाला पार्ट है ये यहाँ लेफ्ट में होना चाहिए था, ठीक है। और जो ये सर्किल वाला है ये राइट में होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ लेफ्ट में, तो यानी कि सर्किल वाला यहाँ पे आपको सर्किल चाहिए था, तो ये आपका ऑप्शन होगा नहीं, ठीक है। उसके बाद थर्ड ऑप्शन भी आपका एलिमिनेट हो गया। अब देखो सेकेंड और फोर्थ ऑप्शन आपके कॉमन है। अब इसमें आपको वो चीज़ देखनी है जो इसमें कॉमन नहीं दिख रही है आपको। अगर आप टॉप का पार्ट देखोगे, ये वाला जो सर वाला पार्ट है, ये दोनों में कॉमन है, तो आपको इस चीज़ को नहीं देखना है, वो देखना है जो कॉमन नहीं है। आप अगर देखोगे इनके पाँव में देखोगे, तो पाँव में भी जो लेफ्ट वाला पाँव है वो राइट में हो जाना चाहिए, राइट वाला लेफ्ट में हो जाना चाहिए। थर्ड ऑप्शन में ऐसा नहीं हो रहा है, सेकेंड ऑप्शन में ऐसा नहीं हो रहा है, तो ये आंसर होगा नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। आप बाकी देख भी सकते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट आपका है यहाँ पे,
अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, ठीक है, आप कह सकते हैं सर्कुलर अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, ये आपका CHSL में ज़्यादा पूछा गया था पिछली बार, ठीक है। तो आपका CGL में मेरे ख्याल से नहीं पूछा गया था सर्कुलर अरेंजमेंट का, लेकिन आपका CHSL में आपका पूछा जा सकता है। लीनियर अरेंजमेंट भी आपका पूछा जा सकता है। आसान क्वेश्चन है, यहाँ पे आपसे पूछा गया है 6 पर्सन जो हैं वो आपका एक सर्कल में बैठे हुए हैं फेसिंग टूवर्ड्स, सेंटर की तरफ फेस करते हुए। तो आपने ऐसे बना लेना है 6 पर्सन, 1 2 3 4 5 6, तो 6 पर्सन है। तो यहाँ पे देखो कि आपकी इन्फॉर्मेशन क्या क्या लिखी गई है। यहाँ पे बोला गया है ओनली F इज़ बिटवीन B एंड D, B और D के बीच में F है, और E जो है C और A के बीच में, C इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ B, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है। यहाँ पे बोला गया C जो है वो इमीडिएट राइट है B के, तो आपको B यहाँ पे रख देना है, ठीक है। B यहाँ पे मान लीजिए जो C है इसके इमीडिएट राइट में है, तो यानी कि C यहाँ आ जाएगा, तो C इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ B। तो आप देख सकते हो B का राइट C हो जाएगा, क्योंकि ये सेंटर की तरफ देख रहा है। आप खुद ही समझ लीजिए सेंटर की तरफ है, आप अपने आप को यहाँ पे रखें तो आपका राइट हो जाएगा, आपका लेफ्ट राइट, तो इमीडिएट राइट है यानी कि इसके जस्ट बाद, तो ये आपका C यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद देखो एक इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड और है, मैंने आपको बताया अगर आप कोई भी स्टेटमेंट लगाते हैं तो उससे रिलेटेड कनेक्टेड इन्फॉर्मेशन को पहले करें जिसमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। तो C इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ B लिखा है, तो इसका मतलब ये हो गया, ये वाली इन्फॉर्मेशन को आप ले लीजिए। ओनली E इज बिटवीन C एंड A, C और A के बीच में E है, तो A यहाँ आ जाएगा, E आपका इधर आ जाएगा। समझ में आ गया, इधर A आ नहीं आ सकता क्योंकि इनके बीच में B आ जाएगा। अब देखो उसके बाद क्या बोला गया है, F इज बिटवीन B एंड D, ये स्टेटमेंट बचा है। F जो है B और D के बीच में, B और D के बीच में आपका F है, तो ये आपका फिल हो गया। अब आपसे पूछा क्या गया है, हु इज़ द नेबर ऑफ बोथ A एंड F, A और F का नेबर कौन सा है। तो आप देख सकते हो A आपका ये है और F आपका ये है, इन दोनों का नेबर कौन है, D है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन D, ठीक है। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, रिपीटेड सीरीज का क्वेश्चन बताना है। अब यहाँ पे आप देखें, अब आप समझ गए होंगे कैसे आपको करना है। आपको टोटल काउंट करना है कितने अल्फ़ाबेट और स्पेस हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पे 18 स्पेस है। तो किस तरीके से आपका ग्रुप बनेगा, 3 इंटू 6 का ग्रुप बन सकता है, 6 इंटू 3 का बन सकता है। 3 इंटू 6 का बनाएंगे तो आप देखेंगे 1 2 3 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 और 1 2 3 ये, ठीक है। थ्री अल्फ़ाबेट के या लेटर के ग्रुप बनेंगे कितने, 6, तो 6 ग्रुप बन गए। अब आप यहाँ पे देख सकते हो क्या एक ही जो ग्रुप है वो बार बार रिपीट हो रहा है, या ऐसे दो ग्रुप हैं जो अल्टरनेट रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि दो ग्रुप रिपीट होंगे। एक तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपका लिखा गया ABB, अब आपको यहाँ पे नहीं पता है कि क्या आएगा। उसके बाद आप देखो, ये देखो यहाँ पे जो ये है यहाँ ABB है, तो और यहाँ पे लास्ट में A है, ठीक है। इसको देखते हुए आप समझ जाओगे कि यहाँ दो रिपीट हो रहे हैं। अगर यहाँ पे B ही होता यहाँ पे तो आप कहते कि एक ही ग्रुप है, लेकिन यहाँ पे दो हैं। किस तरीके से, अब आपको ये देखना है। अगर आप ये देखते हैं कि इसको फिल करते हैं, ठीक है, A वाला लास्ट में आ रहा है। अगर आप ये देखते हैं कि ये अल्टरनेट इस तरीके से रिपीट होगा, ठीक है, मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ अल्टरनेट किस तरीके से हो सकता है। आप ये कहेंगे कि ये आपका एक ये है, एक ये है, और उसके बाद आपका ये है 1 2 3 वाला। तो 1 2 3 को पहले आप फिल कर लीजिए। इसको देखते हुए आप 2 3 को देखते हुए यहाँ पे A फिल कर देंगे। तो आप कहेंगे कि एक जो ग्रुप है ये आपका चल रहा है ABA, तो ABA ये आपका ABA हो जाएगा और ये आपका ABA हो जाएगा। अब आपके पास बचा कौन सा, 2 4 6 वाला ग्रुप। अब इसको देखते हुए आप फिल कर लीजिए, ये देखते हुए लास्ट वाला फिल करें, क्योंकि यहाँ पे शुरू में AB है तो यहाँ पे A आ जाएगा। तो दूसरा जो ग्रुप आपका रिपीट हो रहा होगा वो आपका ABB रिपीट हो रहा होगा, तो यहाँ पे ABB आ जाएगा, और ये आपका ABB और ABB, तो आपका फिल हो गया। तो अब आप देखें कि आपका क्या आ रहा है, A आपका BBB और आपका AB आ रहा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन AAA AB। समझ में आ गया होगा आपको यहाँ पे किस तरीके से रिपीट हुए हैं। दो ग्रुप रिपीट हुए हैं, एक तो आपका ABA ABB। कैसे रिपीट होते हैं, अल्टरनेट रिपीट होते हैं, पहले भी मैंने आपको बताया है। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। नहीं तो आपका दूसरा ऑप्शन क्या है, आप यहाँ से ऑप्शन को पुट करिए, ठीक है, ऑप्शन एक एक करके ऑप्शन को पुट करिए और देखें कि कौन सा ग्रुप रिपीट हो रहा है। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, जैसा आपको पसंद आए आप उस तरीके से इसे सॉल्व करिए। यहाँ से आप ऑप्शन पुट करते जाइए जो भी आपका यहाँ पे स्पेस है, और फिर देखिए कि कौन सा ग्रुप आपका
रिपीट हो रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा ट्रिपल ए। आप देख सकते हैं ट्रिपल ए, ट्रिपल बी और आपका ए बी। ठीक है, तो ग्रुप भी आप देख सकते हैं ए बी बी एक हो रहा है, ए बी ए हो रहा है, ए बी बी, ए बी ए बी बी, ए बी ए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मिसिंग नंबर का क्वेश्चन। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं, यहाँ भी आपका 3 डिजिट का नंबर है और मैंने पहले भी आपको बताया है, ऑड वन आउट में मैंने बताया था, एनालॉजी में बताया था, इससे पहले आपने देखा था रीजनिंग सेट में कैसे किया था। यहाँ पे आप देखो पैटर्न क्या है। यहाँ पे आप लॉजिक सोच सकते हो कि यहाँ पे रो में लॉजिक होगा। तो अगर आप पहले दो नंबर का सम करते हैं 5 4 5 + 6 25, इसका सम करते हैं तो आपको सम मिलेगा आपको 1170। इसका हाफ करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, थर्ड नंबर। तो पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा, पहले प्लस दूसरे नंबर का सम और उनका हाफ करके हमें थर्ड नंबर मिल रहा है। तो इस तरीके से पैटर्न पूछा जा सकता है। मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे आपका इन दो नंबरों को माइनस करके उसका डबल भी पूछा जा सकता है। ये आपका एनालॉजी में पूछा जा सकता है, ऑड वन आउट में पूछा जा सकता है, मैंने आपको करके भी दिखाया था। आपका इसमें डिजिट सम भी हो सकता है। तो ये आपके जो लॉजिक इन क्वेश्चनों में हो सकते हैं वो आपने देखा है। अभी हमने पहले और दूसरे नंबर का सम और हाफ करके थर्ड नंबर लाए, तो पहले और थर्ड नंबर का सम हाफ करके बीच वाला नंबर भी आ सकता है। तो इसी तरीके से आप इस क्वेश्चन को करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे 228 + 346 कितना होगा, 228 + 346 आपका हो जाएगा 8 6 14 की 4, 4 2 6 1 7, 3 2 5। ठीक है, 574 हो जाएगा। 574 का आप हाफ करेंगे, 2 दूनी 4, 2 8 16 और आपका 2 7 14, 287 आ गया। तो आप देख सकते हो पहले रो और थर्ड रो में आपका सेम टाइप से आपका आंसर थर्ड नंबर आ रहा है। तो यही पैटर्न जो है आपको यहाँ लगाना है। 332 + 436, इसका सम करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 6 2 8, 3 3 6 और 4 3 7, 768 आएगा। और 768 का आप हाफ करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 2 3 6, 2 8 16, 2 चक्को 8। तो 384 इसका आंसर आना चाहिए, जो कि आपका कौन सा ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन है। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे आपको बताना है, पेपर कटिंग का क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा आपको किस तरीके से आप करोगे। ठीक है, अब आप ये देखो कि ये जो पोर्शन यहाँ पे आपको दिया गया है, ये पोर्शन है, ये आपका इधर आना है। तो इधर आना है तो आप ये कह सकते हैं कि जब ये यहाँ आएगा तो ये इस तरीके से यहाँ पे ट्राइंगल बनाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो गोला है ये इसके बगल में आ जाएगा, गोला इस तरीके से। ठीक है, तो ये आएगा तो आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने हैं। तो यहीं पर आपका पहला ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि एक गोला यहाँ है, एक गोला आपका यहाँ है, तो ये होगा नहीं। ठीक है, सेकंड में आप देखोगे, सेकंड में जो आपका ट्राइंगल दिख रहा है वो आपका उल्टा दिख रहा है। ये ट्राइंगल को देखो, जबकि ट्राइंगल इस तरीके से बनना चाहिए था आपका, तो ये भी आपका ऑप्शन होगा नहीं। सेकेंड ऑप्शन भी आपका एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हो। उसके बाद थर्ड में तो आपका ट्राइंगल ही नहीं बन रहा है, ये भी एलिमिनेट। तो बचा कौन सा, फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट में देखो ऑड वन आउट का क्वेश्चन है। यहाँ पे आप देखो किस तरीके से कर सकते हो। आपको 12 182 दिया गया है, 16 305 दिया गया है। अब यहाँ पे आप अगर स्क्वायर से सोचते हो कि स्क्वायर से भी आपका हो सकता है। अगर आप देखोगे 12 के जो पास में स्क्वायर होता है वो कौन सा होता है, आप ये कह सकते हो कि 13 का स्क्वायर होता है। 13 का स्क्वायर 169 होता है। ठीक है, आप 14 का स्क्वायर भी बोल सकते हो, लेकिन वो उसके बाद होता है। अगर आप यहाँ पे ये सोचते हो कि 13 का स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर आपका 169 प्लस आप इसमें 12 ऐड करो तो आपको कितना मिल रहा है। ठीक है, 181 मिलेगा। आप इसमें 13 ऐड करोगे तो आपको 182 मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे सोच सकते हो कि ये पैटर्न होगा कि हमने क्या किया, 12 + 1 का स्क्वायर किया, जो भी संख्या थी, प्लस उसमें वही संख्या 12 + 1 ऐड कर दिया, तो हमें 182 मिल गया। इस तरीके से आप बोल सकते हो। यही पैटर्न आप यहाँ लगा के देखो। यहाँ पे आप देखोगे कि 16 + 1 करोगे 17 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर प्लस इसमें 17 आप ऐड करोगे तो 289 में आप 17 ऐड करोगे तो आपको 305 नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप 17 के स्क्वायर में आप 16 ऐड करोगे तो आपको 305 मिल जाएगा। आप देखो 289 प्लस 17 करोगे, सॉरी 16 करोगे तो आपको 305 मिल रहा है। इस तरीके से यहाँ पे मिल रहा है। नेक्स्ट में आप करके देखो। नेक्स्ट में आप देखोगे 20 का स्क्वायर, सॉरी 21 का स्क्वायर, क्योंकि हमने एक ज़्यादा लेना है। आप देखो पैटर्न यहाँ पे क्या बन रहा है, मैं पैटर्न यहाँ पे लिख देता हूँ। जो भी नंबर है n + 1
का स्क्वायर प्लस उसमें आपको n ऐड करना है, तो आपको ये लेफ्ट हैंड में जो नंबर है वो नंबर मिल रहा है। समझ में आ गया। तो अब देखो यहाँ पे n+1 यानी कि 20 + 1 21 का स्क्वायर, प्लस इसमें 20 ऐड करोगे तो 21 का स्क्वायर 441, 441 में 20 ऐड करोगे तो 461 आपको दिखेगा। इसी टाइप से आप यहाँ पे 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर में आप 14 ऐड करोगे तो 225, 225 में आप 14 ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 239 मिलेगा। तो आप देख सकते हो सेकेंड, थर्ड और ऑप्शन में ये पैटर्न से आपको सीधे सीधे दिख रहा है कि इनमें सेम पैटर्न है, तो आपका ऑड कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। आप देख सकते हो स्क्वायर के आसपास मुझे नंबर दिख रहे थे, 461 मैंने देखा कि 21 के स्क्वायर के आसपास है, 441 होता है और उसमें हम 20 ऐड कर दे तो हमें क्या मिल रहा है, 461 मिल रहा है। इस तरीके से आप यहाँ पे बोल सकते हो, ठीक है। बाकी यहाँ पे और भी कई तरीके हो सकते हैं ऑड वन आउट बताने के। जैसे आप अगर मल्टीप्लाई करके देखोगे, मैंने आपको बताया है जब भी आपको बड़ा नंबर दिख रहा है तो आप दो तरीके से सोच सकते हो। या तो आप ये बोल सकते हो कि यहाँ पे क्या है, स्क्वायर से आप जा सकते हो या आप मल्टीप्लाई से जा सकते हो, ठीक है। ये आपको सभी को समझ में आ गया होगा, आप दोबारा रिपीट करके देख लें, ठीक है। यहाँ पे मैं दूसरे तरीके से आप क्या सोच सकते हो, अगर हम देखो, अगर हमें 305 के नज़दीक जाना है, हम 16 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, या हम यहाँ पे देखते हैं 182 के नज़दीक जाना है, तो अगर हम 12 को 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें पता है 12 × 15 कितना होता है, 180 होता है। जब हमें यहाँ पे 82 चाहिए तो 2 ऐड कर देंगे तो हमें 182 मिल जाएगा। इसी तरीके से आप देखो 16 यहाँ से 12 से 15 मल्टीप्लाई किया तो यानी कि +3 ज़्यादा से मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ भी हम 16 से +3 ज़्यादा 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 304 मिलेगा। 304 में हम 1 जोड़ेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 305 मिलेगा, ठीक है। यहाँ 2 में मिला, यहाँ 1 ऐड करके मिला। यही पैटर्न हम यहाँ लगाएंगे। 20 को हम 23 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 ज़्यादा से करना है तो 23 दूनी 46, 460 आएगा, प्लस 1 ऐड करेंगे तो यहाँ पे 461 आ गया। तो आप देख सकते हो सेकेंड और थर्ड में सेम पैटर्न लगा रहे हैं तो हमें नंबर मिल रहा है। तो यही पैटर्न आप यहाँ भी लगा सकते हैं। 14 और इससे 3 ज़्यादा 17, तो 17 चक्को 68, 8 6 17 दूनी 17 एकम 17 और 6 आपका कितना हो जाएगा, 23, 238 में 1 जोड़ेंगे तो 239, ठीक है। इस तरीके से भी आप सोच सकते हैं। यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन आ जा रहा है, लेकिन आपको सोचना है स्क्वायर के तरीके से पहले है। अगर आपको कोई 2 ऑप्शन ऐसे मिलते हैं तो आपको स्क्वायर वाला वहाँ पे फॉलो करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका आंसर जो होगा फर्स्ट ऑप्शन होगा। तो आपने देखा दोनों तरीके से आप कर सकते हैं इसे, ठीक है। फर्स्ट यहाँ पे ऑड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको दिया गया है, जिस प्रकार अशक्त या फीबल स्ट्रॉन्ग से संबंधित है ठीक उसी प्रकार सक्षम से संबंधित है। तो मैंने आपको बताया है कि इस तरीके के क्वेश्चन में वर्ड एनालॉजी में आपके एंटोनिम और सिनोनिम भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि क्या एंटोनिम है क्या सिनोनिम है। अगर आप देखते हो कि यहाँ पे फीबल और स्ट्रॉन्ग जो है ये आपके एंटोनिम है, अपोजिट हैं, तो उसी प्रकार कम्पिटेंट यानी कि सक्षम का अपोजिट क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन अयोग्य हो जाएगा। ये इसका राइट आंसर होगा। बाकी आपके मैच्योर, स्किल्ड और प्रोफिशिएंट जो हैं वो आपके क्या हैं, सिनोनिम्स है। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कौन सा फिगर इसे कंप्लीट करेगा, यानी कि यहाँ पे कौन सा आपका इसमें से फिगर आएगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस पैटर्न को कंप्लीट करेगा तो बताएं कौन सा पैटर्न है। आप यहाँ पे देख सकते हो पहला पैटर्न तो होगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि आप इस पैटर्न को देखो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आप देखोगे कि इसमें 2 पॉइंट हैं, 2 ब्लैक वाले पॉइंट है, तो यहाँ भी 2 ब्लैक होनी चाहिए। आप देख सकते हो जो ये पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक का पॉइंट है, ये और ये आपके सेम है, ये और सेम है, ठीक है, सेम है। तो इसी तरीके से ये पॉइंट और ये आपका जो ये फिगर है और जो ये फिगर है ये आपके आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। जैसा यहाँ है वैसा ही इसका अपोजिट यहाँ पे होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं तो यहाँ पे दो ब्लैक पॉइंट है तो ये पहले वाले में आएगा नहीं, ठीक है। दूसरा वाला देखो, दूसरे वाले में 2 तो हैं, लेकिन बीच में आपको पता है कि बीच में इस तरीके की लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन यहाँ पे है नहीं तो ये भी होगा नहीं, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हो कि थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पे हो सकता है। आप देखो 2 पॉइंट भी हैं और बीच में ये लाइन भी है, तो फोर्थ में तो पॉइंट ही नहीं है, 2 ब्लैक वाले डॉट आप कह सकते हैं, तो ये भी आपका होगा नहीं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में आपको बताना है जब निम्नांकित आकृति को मोड़कर एक बॉक्स बनाया जाता है तो कौन सा पृष्ठ आर से के सटा हुआ नहीं हो सकता। तो आर से सटा हुआ पृष्ठ वही नहीं होगा जो उसका अपोजिट होगा, ठीक है। यानी कि आर से सटा हुआ आपका अपोजिट नहीं हो सकता,
ठीक है। तो आपको यहाँ पे यही बताना है, अपोजिट आपको देखना है। तो आप देखोगे आर का अपोजिट कौन सा है, टी है, ठीक है। तो यानी कि आर से सटा हुआ टी नहीं हो सकता, समझ में आ गया। बाकी सारे हो सकते हैं लेकिन आपका टी तो नहीं हो सकता है, ठीक है। आप आर का अपोजिट आपको ऐसे देखना है अल्टरनेट, एस का अपोजिट आपका क्यू हो गया और आपका यू का अपोजिट आपका पी हो गया। बाकी सारे हो सकते हैं लेकिन आर का अपोजिट जो होगा उसका एडजेसेंट कभी नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो समझ सकते हैं इसका आंसर राइट क्या होगा, सेकेंड ऑप्शन होगा टी। इस टाइप के क्वेश्चन हम काफ़ी कर चुके हैं और ये आप इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है अलग तरीके से, तो मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे आपका ले लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट में आपको बताना है, ये आपका ऑड वन आउट का है लेकिन यहाँ पे फिगर ऑड वन आउट है। आपको बताना है कि इसमें आपका कौन सा जो फिगर है वो आपका ऑड है। तो बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो अगर आप देखते हैं पहले ऑप्शन में क्या सिमिलरिटी है, आप यहाँ पे देखेंगे कि आपके 3 तो सर्किल हैं, ठीक है, 3 सर्किल हैं और बाकी आपके जो हैं ये आपके हेक्सागन यानी कि 6 साइड वाले कितने हैं, 4 हैं। तो आप कह सकते हैं 3 सर्किल हैं यहाँ पे और हेक्सागन आपके कितने हैं, 4 हैं, ठीक है, हेक्सागन 4 है। उसके बाद यहाँ देखो 4 सर्किल हैं और ट्राइंगल कितने हैं, 3 हैं, ठीक है। यहाँ आप देखोगे तो यहाँ आपके 5 सर्किल हैं और ट्राइंगल कितने, आपके जो पेंटागन है वो आपके कितने हैं, 3 हैं, 3 पेंटागन है और यहाँ पे 3 ट्राइंगल है। यहाँ आप देखोगे 3 सर्किल हैं और आपके क्या हैं, 3 सर्किल हैं और 4 आपके जो हैं रेक्टेंगल हैं। तो अब देखो आपको यहाँ पे क्या कॉमन दिख रहा है, आप देखोगे यहाँ 3 सर्किल 4, 3 और 4 आपके यानी कि 7 आपके फिगर हैं। यहाँ पे भी आपके 7 फिगर हैं, 4 3, यहाँ पे आप देखोगे 5 3 8 फिगर हैं और यहाँ पे आप देखोगे 4 3 7 फिगर हैं। तो आपका फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ आपका सेम है जबकि थर्ड आपका डिफरेंट हो जाएगा। किस तरीके से है वो भी आपने यहाँ पे देख लिया है, ठीक है। 5 सर्किल 3 हैं जबकि सब में 3 4 हैं, ठीक है, समझ सकते हैं आप। जो डिफरेंट है आपका यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका वेन डायग्राम में आपको बताना है गर्ल्स बॉयज़ और स्टूडेंट के बीच में क्या वेन डायग्राम बनेगा। आप ये तो कह सकते हैं कि जो भी आपके गर्ल्स और बॉयज़ जो होंगे वो दोनों अलग होंगे, यानी कि आप ये बोल सकते हैं कि गर्ल्स और बॉयज़ में आपका कोई संबंध नहीं होगा, ये दोनों अलग होंगे। ये आपका गर्ल्स हो गया, ये आपका बॉयज़ हो गया। और आप ये कह सकते हैं कि दोनों में से कुछ स्टूडेंट हो सकते हैं, कुछ नहीं हो सकते। तो यानी कि आपका इस तरीके से बन जाएगा, ये कुछ स्टूडेंट हो जाएंगे, कुछ गर्ल्स आपकी स्टूडेंट हो जाएंगी, कुछ आपके बॉयज़ हो जाएंगे। तो आपने समझ में आ गया। तो आपका आंसर कौन सा होगा, सेकेंड ऑप्शन इसका आंसर दिख रहा है, यही आपका इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ये इस तरीके से होगा, यहाँ पे समझ में आ गया होगा। कुछ आपके बॉयज़ आपके स्टूडेंट हो सकते हैं, कुछ गर्ल्स हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से आपको ऑड वन आउट बताना है। इस तरीके के क्वेश्चन में ये आपका स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन होता है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने पर्सन उसमें खेलते हैं, उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप देखोगे फुटबॉल में आपके 11 प्लेयर होते हैं, क्रिकेट में आपके 11 होते हैं, हॉकी में 11 होते हैं, चेस में आपके 2 होते हैं। तो आपका ऑड कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। तीनों में आपका सिमिलरिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो विषम शब्द वही है, चारों में से आपका 3 तो एक जैसे होंगे, एक आपका अलग होगा। और यहाँ पे जो विषम शब्द है ऑड है वो आपका कौन सा है, चेस है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहीं पर आपके सारे क्वेश्चन खत्म होते हैं। तो बाकी आप खुद से प्रैक्टिस करते रहें। थैंक यू सो मच।